बात हिमाचल के उन एमएलए की करते हैं जो अब एमएलए नहीं रहे, यानी कि अयोग्य नेता जो हैं वो करार हो चुके हैं। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज सुनवाई भी हुई और सुनवाई में राहत नहीं मिली, यानी कि जो मांग को लेकर वो सीधा अदालत पहुंचे, अदालत ने अभी उस मांग को पूरा करने से मना कर दिया, स्टे लगाने से, स्पीकर के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सवाल कई उठ रहे हैं कि उन्होंने, यानी कि इन 6 कांग्रेस के जो बागी नेता कहे जा रहे हैं या ये कहें कि अयोग्य एमएलए हैं, उन्हें जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था। कहा यह गया कि सरकार गिराने की साजिश उन्होंने रची, जिसके बाद विधानसभा के, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने फैसला लिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए। उन्होंने कहा कि जो स्पीकर का फैसला था उस पर जो है वो स्टे लगाई जाए। वो जो है उस चैलेंज किया उन्होंने उस फैसले को। लेकिन अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उन जगहों को खाली मान लिया, यानी कि जिन जगहों से ये तीनों एमएलए थे, 6 के 6 एमएलए थे, उन जगहों को खाली मान लिया गया। अब उन जगहों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया, यानी कि 1 जून वो तारीख जब हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान होगा, उसी वक्त जो है इन 6 सीटों पर भी जो है वो उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। तो अब इसके क्या मायने रह जाएंगे ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिर भी अभी 6 मई तक जो है मुश्किलें जो हैं वो हल नहीं होने वाली, क्योंकि अगली तारीखें जो हैं वो 6 मई की दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 14 दिन के अंदर, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर और सेक्रेटरी को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है कि भैया आप 14 दिन के अंदर जो है वो जवाब दीजिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। जो 6 बागी विधायक थे, इनको रूल्स के तहत जो नोटिस दिया गया था यहाँ से स्पीकर साहब ने, और फिर उसके बाद ये माननीय न्यायालय में गए थे। और जो न्यायालय का आज फैसला आया कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पहली बात तो ये है कि 6 सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि इन पे दोबारा चुनाव होंगे। और दूसरी बात यह है कि 6 मई के लिए इसको फिर से रखा गया है और हमें जो हमारे सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को जो नोटिस दिया है उसका हम जवाब देंगे, क्योंकि जो भी प्रक्रिया हुई है वो रूल्स के तहत हुई है और रूल्स को ध्यान में रखते हुए हुई है। और हम मान्य है हमारे को जो भी न्यायालय का फैसला होगा, और उस पर रिपोर्टिंग जो है हम करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये लोग भी चाह रहे हैं कि इसमें बाई इलेक्शन हो, और अभी मैटर सब जुडिस है तो हम इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है और सब जुडिस था केस, तो ये स्पीकर साहब के निर्णय की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अभी 6 मई तक का टाइम दिया है, जवाब मांगा है। देखिए, बाई इलेक्शन तो होंगे ही, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको राहत नहीं दी है, और बाई इलेक्शन होंगे, जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। सही और गलत में अंतर महसूस तो तभी होगा जब जनता फैसला करेगी। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, जबकि देव संस्कृति है, देवभूमि है, देवभूमि में ऐसा कभी भी राजनीतिक घटनाक्रम नहीं हुआ है। तो ये एक हमारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के साख पे भी दाग लगा है और निश्चित तौर पर आने वाले जो उपचुनाव है इसमें जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। इसमें सारा रोल ही भारतीय जनता पार्टी के। 6 विधायक अभी तक अपने घर नहीं आ पाए, पहले पंचकुला, फिर ऋषिकेश, फिर गुड़गांव। ये कौन खर्चा कर रहा है? इतने 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में कौन करवा रहा है? तो ये सारा राजनीतिक संस्कृति को जो दूषित करने का प्रयास है, जनता आने वाले चुनावों में इसका अवश्य जवाब देगी। तो मुद्दा जो है वो 6 उन नेताओं का है जिन्हें अयोग्य जो है वो कहा जाए कि अयोग्य करार दे दिया गया था। तो ज़्यादा जानकारी जो है वो लेने के लिए रेशमा के पास आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता शिमला से हमारे साथ सीधा जुड़ी हैं। रेशमा, इस मुद्दे को थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट से राहत उन्हें नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की तारीखों का भी जो है ऐलान कर दिया गया है कि 1 जून जिस वक्त लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे तभी जो है वो उपचुनाव भी होंगे। तो आखिर किस चीज की अब राहत मांगी जा रही है? सबसे
पहले तो गौतम ये मुद्दा समझना जरूरी है कि आखिरकार ये जो अयोग्य विधायक घोषित किए गए थे इसके पीछे का कारण क्या है। बजट सत्र के दौरान से किया गया था, उसके बाद ही इनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द की गई थी। उसके बाद इस मामले पर जितने भी ये अयोग्य विधायक हैं, बागी नेता है, छह नेता ही हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ये चाह रहे थे कि इनकी जो विधायकी गई है रद्द, जो इनकी सदस्यता की गई है, उस पर इन्हें स्टे दिया जाए। तो इसको लेकर काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर फैसला निकल कर आता है। तो इसमें आज जो यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच है उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो विधानसभा ने इन्हें सदस्यता रद्द की है उसे एज इट इज ही उसे यथासंभव भी रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक जो नोटिस है वहां से विधानसभा सेक्रेटेरिएट को जरूर जारी किया गया है। उसमें ये पूछा गया है कि आखिरकार ये इनकी जो सदस्यता गई है उसके पीछे का असली कारण क्या है। इसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि ना तो ये वोट दे सकते हैं और ना ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे में इन 6 बागी नेताओं के जो वकील है वो ये चाह रहे थे कि इन्हें प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए, चुनाव अगर ये लड़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बाई इलेक्शन होने हैं और इसको लेकर जो नॉमिनेशन है वो 7 तारीख को फाइल किया जाना है। तो ऐसे में इनकी यही एक मांग थी कोर्ट में वहां पर कि इन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने का जो समय है वो दिया जाए, इस तरह का प्रावधान किया जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि 6 मई को इसकी अगली सुनवाई होनी है। तब तक जो विधानसभा सेक्रेटेरिएट से यहाँ से जवाब भी वापस आ जाएगा कि आखिरकार क्यों इन्हें सदस्यता इनकी यहाँ पर रद्द कर दी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर हम बहरहाल देख सकते हैं कि जो ये 6 नेता है इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इन्हें राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इन्हें किसी तरह की वहां से राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में मुश्किलें इनकी जरूर बढ़ गई है। और अगर 6 तारीख को इनके हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र प्रक्रिया में यानी कि चुनावी प्रक्रिया में अगर इन्हें भाग लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल जाती है तो क्या ये किस पार्टी से आने वाले समय में यहाँ पर कॉन्टेस्ट करते हैं और किस तरह की प्रक्रिया आने वाले समय में। तो यहाँ पर यही है कि अगर इन्हें इजाजत मिल भी जाती है तो आखिर ये लड़ेंगे कैसे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय खड़े होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी गौतम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इन्होंने बगावत की है तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये खामियाजा भी जरूर इन्हें भुगतने को मिला है। और ऐसे में अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा से ही ये कहती हुई नजर नहीं आ रहे या फिर उनकी ओर से इस तरह की कोई सूचना नहीं मिल रही है कि इन 6 बागी नेताओं को वो भाजपा से टिकट देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चीज जरूर देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनका यही कहना है कि ये जो बागी हुए हैं ये अपनी ही पार्टी की यानी कि कांग्रेस से ही है। अगर ये वापसी भी करना चाहेंगे तो आने वाले समय में इस पर कुछ विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से ये फैसला कि आखिरकार कांग्रेस से इन्हें फिर से टिकट मिल पाएगी या नहीं, ये सीधे आला कमान के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला यहाँ पर सामने निकल कर आएगा कि क्या इन्हें मतदान और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार इन्हें आगे चुनावों में भाग लेने का जो फैसला है वहां से लिया जाता है, अनुमति इन्हें कोर्ट से मिलती है या फिर नहीं। ये 6 मई के समय ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामने निकल कर ये बात आएगी। जी गौतम, बिल्कुल रेशमा, देखना यही होगा कि आखिर अगली सुनवाई में क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना यही होगा कि जो अगली तारीख रखी गई है, 6 तारीख रखी गई है, क्या उसमें इनको राहत मिलती हुई नजर आएगी और अगर राहत मिलती है तो क्या ये चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। तो आने वाली तारीख का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और उस सुनवाई में क्या होगा ये जरूर देखना होगा।